टीचर्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ उसका टॉपिक है क्लासरूम रूल्स। इसमें हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को क्लासरूम बिहेवियर जो है, क्लासरूम रूल्स है, वो किस तरीके से सिखाए जाएं। अपने पहले वीडियोस में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हमें बच्चों को किसी भी प्रकार की आदत को सिखाना है, सोशल बिहेवियर सिखाना है, एटिकेट सिखाना है, मैनर्स सिखाना है, तो हमें इसकी शुरुआत अर्ली चाइल्डहुड से ही करना चाहिए। हम उन्हें किस प्रकार से सिखाएं कि वो रुचि लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के इनको सुने, इन रूल्स के बारे में जानें, समझें और इसको अडॉप्ट करें और क्लास में इस प्रकार का व्यवहार जो है वो अपनाएं। तो चलिए देखते हैं कि छोटे बच्चों को क्लासरूम बिहेवियर जो है वो किस तरह के तरीके से हम सिखा सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबको स्कूल आना अच्छा लगता है? अच्छा, अपने अपने हाथ उठाएं, किसे स्कूल आना अच्छा लगता है, किस किस को स्कूल आना अच्छा लगता है? वाह, आप सबको स्कूल आना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप स्कूल आते हैं और आपके साथ मैं बातें करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जानेंगे स्कूल में आने के बाद जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए। बच्चों, चलो देखें क्लासरूम रूल्स में हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहला रूल्स जो हमें मानना है, जानना है और फॉलो करना है वो ये कि ऑलवेज कम टू द क्लास ऑन टाइम। क्लास में आप हमेशा समय पर आएं। क्लास में हमेशा समय पर आएं। वो कैसे? आप स्कूल आए, आप असेंबली में शामिल हुए, आपने प्रेयर किया, उसके बाद आपको तुरंत क्लास में जाना होता है। जाते हैं सभी बच्चे, पर कुछ बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, देर लगाते हैं, तो ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना है। असेंबली ख़त्म हुई, प्रेयर ख़त्म हुआ, तो आपको याद रखना है कि इट्स टाइम टू गो टू द क्लासरूम। ये क्लास में जाने का समय है। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल हमें क्या याद रखना है? ऑलवेज कम टू द क्लास ऑन टाइम। क्लास में हमेशा समय पर आएं। अब दूसरा रूल कौन सा है जो हमें जानना है? फॉलो इंस्ट्रक्शंस। निर्देशों का पालन करें। क्लास में तो हम आ गए, बैठ गए अपनी प्लेस पर बैठ करके हम इधर उधर बातें कर रहे हैं, जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। तो हमें क्या करना है कि क्लास में आने के बाद हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं टीचर से, उसे फॉलो करना है। टीचर कहती हैं स्टैंड अप, आप खड़े हो जाएं। टीचर कहती हैं सिट डाउन, आप बैठ जाएं। टीचर कहती हैं स्टार्ट राइटिंग, आपको राइटिंग स्टार्ट करना है। टीचर कहती हैं ओपन योर बुक, आपको ओपन करना है। मतलब टीचर जो भी कह रही हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। तो कौन कौन से दो रूल्स हमने क्लासरूम रूल्स लर्न कर लिए? ऑलवेज कम टू द क्लास ऑन टाइम, क्लास में हमेशा आप समय पर आएँ। सेकेंड, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अच्छा बच्चों, अब क्लासरूम रूल्स में हमें और क्या सीखना है? थर्ड रूल ये है कि टीचर को आप सुने। हमेशा टीचर जो बोल रही हैं उसे सुने। क्यों सुने? जब आप सुनेंगे तभी तो आप कर पाएंगे कि टीचर जो कह रही हैं उस बात को। टीचर को अगर आप नहीं सुनेंगे, टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको क्या करना है? तो थर्ड रूल है आपका लिसन टू द टीचर। और सीखेंगे भी कैसे आप? जब टीचर जो बता रही हैं उसको सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। टीचर आपको राइम बता रही हैं, स्टोरी बता रही हैं, या और कोई पोएम बता रही हैं हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो जब तक कि आप नहीं सुनेंगे तब तक के सीख नहीं पाएंगे। तो थर्ड रूल क्या है? लिसन टू द टीचर। लिसन, टीचर की बात सुनने में आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है? टीचर की बात आप सुने, पर उस बीच में आप अपने फ्रेंड से बात ना करें। फुल अटेंशन देख करके केवल टीचर की बात पर ध्यान लगाइए, उन्हें सुनिए। तो थर्ड रूल कौन सा हुआ? लिसन टू द टीचर। टीचर को आप सुने। फिर
देखें क्लास में हमें और कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए। रेज योर हैंड टू स्पीक। बोलने के लिए पहले अपने हाथ उठाएं। अब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर कुछ आपको समझा रही हैं, फिर आपसे कुछ पूछती हैं तो सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं। तो एक साथ जब बोलेंगे तो फिर टीचर को कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे टीचर ने आपसे पूछा ब्रेकफास्ट में आप क्या खा के आए घर में, आप सब एक साथ बोलने लगेंगे। कोई बोलेगा हम बिस्किट खा के रहा है, कोई कहेगा कि हम ब्रेड खा कर आए, कोई कहेगा हमने केवल जूस पिया, कोई बोलेगा हमने मिल्क पिया। तो टीचर इन सबको समझेंगी क्या? नो, टीचर इसे नहीं समझ पाएंगी। तो क्लास में जब भी टीचर आपसे कोई बात पूछें, बच्चों से कोई बात पूछें, तो आपको परमिशन लेनी है और इसके लिए आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं। रेज योर हैंड टू स्पीक। तो कौन कौन से और 2 रूल हमने सीख लिए? लिसन टू द टीचर, टीचर की बात आप सुने। रेज योर हैंड टू स्पीक, बोलने के लिए अपने हाथ उठाएं। अच्छा बच्चों, अब चलिए देखते हैं क्लासरूम रूल्स में हमें और क्या सीखना है। हमें सीखना है कि अपना काम हम समय पर करें। डू योर वर्क ऑन टाइम। क्लास में जो काम दिया गया है उसे हम टाइम पर पूरा करें, अपना काम समय पर करें। अब क्या होता है कि क्लास में टीचर ने बोर्ड पर कुछ दिया लिखने को या कोई सम दिया करने को, तो कुछ बच्चे हैं वो तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ध्यान लगा के, कुछ बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, इससे बातें कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चों का काम पूरा हो जाता है और जो नहीं कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उनका काम पूरा नहीं होता, फिर उस चीज़ को आप सीख नहीं पाते, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपना काम आपको समय पर करना है। डू योर वर्क ऑन टाइम। अब उसके बाद और क्या सीखना है हमें? हेल्प ईच अदर। क्लास में हम सिर्फ पढ़ने आते हैं ऐसी बातें नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखना होता है। हम टीचर हमको पढ़ा रही, वो पढ़ रहे हैं, लिखने कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पर आप क्लास के अंदर आ रहे हैं, किसी बच्चे के गिर जाने से उसकी कॉपी पेंसिल गिर गई तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें उठाने में उनकी हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करें। और ये हेल्प जो है वो कई प्रकार से कर सकते हैं। आपका लंच टाइम हुआ, आप देख रहे हैं आपने अपना टिफ़िन बॉक्स खोल लिया, आपका फ्रेंड है वो उससे खुल नहीं रहा है, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आपको एक दूसरे की हेल्प करना है। तो क्लासरूम रूल्स में हमने और क्या सीखा? डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर करें, फिर हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा बच्चों, चलिए देखते हैं क्लासरूम रूल्स में हमें और क्या सीखना है, क्या बनना है, क्या करना है आपको। बी पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। आपको नम्र और शिष्ट बनना है। क्लास में आप आ गए, स्कूल में आ गए, पढ़ाई कर ली, पर उसके साथ ही साथ आपको अपने बिहेवियर को भी सही करना होगा। तो क्या करना है आपको? बी पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। आप जब भी किसी से बात करें, चाहे आप टीचर से बात करें, फ्रेंड से बात करें, आपके जो आया मदर है उनसे बात करें, हमेशा जब भी आप बात करें आप पोलाइटली बात करें, बहुत नम्रता से बात करें, धीरे बात करें, चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, गुस्सा ना हो। तो आपको पोलाइट और वेल मैनर्ड होना है। आप वो और कैसे सीख सकते हैं? जैसे आपको किसी ने कोई चीज़ दी, आपको कोई गिफ्ट दिया, आपके फ्रेंड ने आपको चॉकलेट दी, टीचर ने आपको कोई अच्छा रिमार्क दिया, कोई गिफ्ट दिया, फ्लावर दिया, चॉक दिया, आप हमेशा थैंक यू कहेंगे। फिर आप और कैसे वेल मैनर्ड बन सकते हैं? अगर आपको परमिशन लेनी है, किसी की कोई चीज़ लेना है, अपने फ्रेंड्स की आपकी चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपको चाहिए होती हैं, तो हमेशा आपको पहले प्लीज़ बोलना है। तो क्लासरूम रूल्स में और आपको क्या सीखना है, क्या बनना है, क्या करना है? बी पोलाइट एंड
वेल मैनर्ड, नम्र और शिष्ट बने। फिर उसके बाद और क्या सीखना है? कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लास साफ रखें। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम अपनी क्लास जो है वो साफ रखें। अब हम कैसे कर साफ रख सकते हैं कि अगर हमने जैसे खाया, टिफ़िन हमने लिया, अपना लंच लिया, फिर बहुत सारा वहाँ पर अगर खाना गिर गया तो हम उसमें जो गिरे हुए टुकड़े हैं उठा के अपने डिब्बे में डाल लें। हमारी डेस्क जो है, टेबल वो साफ़ हो जाएगी। अगर आपने कुछ वेस्ट पेपर है, कुछ आप क्राफ्ट कर रहे हैं, पेपर के टुकड़े फैले हैं, आप उठा के उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि बोर्ड में यदि कुछ लिखा हुआ है जो गंदा दिखाई दे रहा है तो उसे आप साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आसपास को, क्लासरूम में अपने आसपास की जगह को आपको साफ रखना है कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है, कचरा नहीं फैलाना है। तो और कौन सा क्लासरूम रूल हमने सीखा? बी पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। आप कैसे बनिए? पोलाइट बनिए और वेल मैनर्ड बनिए। फिर कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लास को आप साफ रखें। तो बच्चों, अब आज की क्लास ख़त्म होने को है। आज हमने क्लास में क्या जाना, क्या सीखा? क्लासरूम रूल्स के बारे में। तो कल जब आप क्लास में आए तो आप सभी को इन क्लासरूम रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों? चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में। बाय।